अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। हमारे चैनल पर आपको खुशामदीद। आज हमारा टॉपिक है उर्दू के आगाज़ और इर्तिका के बारे में। जो मुख्तलिफ नज़रियात हैं उनको हम पढ़ेंगे। मतलब हम आज उर्दू की तारीख़ पढ़ेंगे कि उर्दू की तारीख़ क्या है, कैसे उसका आगाज़ हुआ, कैसे इस ज़बान का आगाज़ हुआ, किस तरह से ये बरसग़ीर में आई। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस किस्म की वीडियो आपके पास पहुंचती रहें उर्दू लेसन्स के बारे में, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो बनाती रहती हूं। जो स्टार्ट करते हैं लेसन, पढ़ते हैं। उर्दू ज़बान के आगाज़ के हवाले से मुतअद्दिद नज़रियात व बयानात मिलते हैं। कुछ लोगों के ख्याल में इसका मौलूद व मस्कन जो है पंजाब है। कुछ लोगों के ख्याल में इसका मस्कन जो है पंजाब है, ठीक हो गया। और कुछ ने इसे दक्कन से मंसूब किया, ठीक है, दक्कन से मंसूब किया। और कुछ ने सिंध को इसका मस्कन करार दिया कि इसका जो मस्कन है, इसका जो असल है वो जो है वो सिंध है, ठीक है। इस ज़बान के आगाज़ के मुतालिक नज़रिया साजी में उलमाए लिसानियात, जो लिसानियात के माहिर हैं ज़बान के, किसी एक नज़रिए पर मरकूज़ नहीं रहे, बल्कि उन्हें एक से ज़्यादा नज़रियों का सहारा लेना पड़ा। ये नज़रियात क्या थे? वक्त गुजरने के साथ साथ इनमें क्या तब्दीलियाँ जो है वाक़या हुई? कौन सा नज़रिया जो है वो किस हद तक दुरुस्त और गलत साबित होता है, ठीक है। तहकीकात की बदौलत कुछ नज़रिए कमज़ोर और बातिल साबित हो गए और दुरुस्त नज़रिए जो हैं पुख्ता और मजबूत होते चले गए। अच्छा, स्टूडेंट्स को जो है उर्दू की तारीख़ है, ये जो सब्जेक्ट है, ये जो बुक है, ये मुश्किल लगती है। ये इतनी मुश्किल नहीं है। आप इसको दिलचस्पी से पढ़ें, उर्दू की तारीख़ पढ़ें कि इसका आगाज़ किस तरह से हुआ। इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। आप हमारे चैनल से इस्तेफ़ादा करें, आपको इंशाल्लाह ये आसान लगेगा। लफ्ज़ उर्दू, पहले हम लफ्ज़ उर्दू जो है इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये लफ्ज़ उर्दू आया किस तरह, ठीक है। उर्दू ज़बान के आगाज़ के बारे में पेश किए गए नज़रियात पर बात करने से पहले उर्दू की जो है हकीकत, उसके इस्तेमाल के आगाज़ और उसके लिए इस्तेमाल किए जाने वाले दूसरे अल्फाज के बारे में जान लेना भी अज़ हद ज़रूरी है। कहते हैं उर्दू का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, लेकिन ये किस तरह इस्तेमाल हुआ, इससे पहले कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल हुए, इसका भी हमें पहले इल्म होना चाहिए। इतना तो आप जानते ही होंगे कि उर्दू जो है वो तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है, जिसके मायने उमरा व सलातीन की खरूदगाह या कैंप के हैं। मतलब उमरा व सलातीन मतलब बादशाहों के और उमरा के जो है खरूदगाह या कैंप के हैं। ज़बान कदीम में उर्दू ज़बान का लफ्ज़ नहीं है, उसके नाम कुछ और थे। उसको हिंदी, दहली में दहलवी, गुजरी, गुजरात में जो है मतलब गुजराती, हिंदवी और रेख्ता भी कहा गया मीर और गालिब के दौर में, ठीक है। सूरत हाल यह है कि जो ज़बान दक्कन में बोली जाती थी उसका मिजाज उर्दू के खासा करीब था। इस ज़बान को 17वीं सदी से 19वीं सदी के वस्त तक दक्कनी कहा जाता था, जबकि शुमाल में इसको रेख्ता के नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, शम्सुर रहमान फारूकी कहते हैं, कोटेशन है, और शुमाल में एक अरसा तक रेख्ता और हिंदी जो है दोनों ही इस ज़बान के नाम की हैसियत के साथ इस्तेमाल होते रहे। उर्दू का इब्तदाई ज़माना जो है कहते हैं शुमाल में रेख्ता और हिंदी दोनों ही इस ज़बान की हैसियत के साथ इस्तेमाल होते रहे। ये शम्सुर रहमान फारूकी की किताब है उर्दू का इब्तदाई ज़माना। क्यों वो कहते हैं कि इब्तदा में इस ज़बान को हिंदी या हिंदवी कहा गया। और आगे कोटेशन देखें, बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक के ख्याल में शेख हमीदुद्दीन नागवरी जैसे बुजुर्गों के घर में जो हिंदी बोली जाती थी वो अब उर्दू के नाम से जो है मौसूम है। ये मौलवी अब्दुल हक की जो है उर्दू की इब्तदाई नशोनुमा में सूफिया कराम का काम, ये उस किताब है, उसका सफ़ा नंबर, वहाँ से ये कोटेशन ली गई है। आगे देखिए, ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी, अशरफ जहांगीर, शम्स नानी और शाह बुरहानुद्दीन जानम, मुला वजी और फजली तक की कुतब में इसे हिंदी का नाम दिया गया है। हिंदी ज़बान में जब फ़ारसी की असरात की भरमार हुई तो हिंदुस्तान में ये लफ्ज़ बाबर के अहद में इस्तेमाल होने लगा। ठीक है, तुज़के जहांगीरी में इसकी मिसाल मौजूद है।
ठीक है। इसकी जो मिसाल है तुझके जहांगीरी में, इसकी मिसाल है, आगे है, ज़बान के मायनों में लफ्ज़ उर्दू का इस्तेमाल बहुत बाद में हुआ। हाफिज़ महमूद शरानी के मुताबिक, जो कि पंजाब में उर्दू के हैं, इन्होंने ये लिखा, हाफिज़ महमूद शरानी तहकीक के मुताबिक अदबियात में सबसे पहले मीर मोहम्मद अता हुसैन खां तहसीन ने यह नाम इख्तियार किया। चनाचे 9 तर्ज मुरस्सा में ये फिक्रा इसकी निशानदही करता है। और ये कोई हौसला सीखने ज़बान उर्दू आला का रखेगा कि 100 मुतालिया इस गुलदस्ता नगारी के से होश और शऊर फहवाए कलाम हासिल करें। वो कहते हैं हौसला जो है ज़बान उर्दू को सीखने का वही रखेगा कि उस गुलदस्ता नगारी के होश से शऊर फहवाए कलाम, मतलब कलाम को समझने की कोशिश करे। बहवाला हाफिज़ महमूद शरानी, पंजाब में उर्दू। पंजाब में उर्दू जो है हाफिज़ महमूद शरानी ने लिखी थी, ये वहाँ से कोटेशन ली गई है। ठीक है, कोटेशन आप इसमें 2 से 4 है, उसमें कम से कम आप 2 ऐड कर लें, ज़्यादा ना लिखें, काफ़ी हो जाएगी। सबसे पहले इस ज़बान को हिंदी या हिंदवी से मौसूम किया गया। हज़रत शाह मिराजी शम्सुल उशाक ने अपने रिसाले खुश नग़्ज़ में इसे हिंदी के नाम से पुकारा है। हिंदी ज़बान में जब फ़ारसी ज़बान की भरमार हुई, क्योंकि जो हिंदी ज़बान है, उर्दू ज़बान है, इसमें फ़ारसी ज़बान के बहुत सारे अल्फाज जो है इस्तेमाल हुए, वहाँ से कुछ अल्फाज लिए गए, तो उसे एक नए नाम रेख्ता से याद किया जाएगा। उर्दू का काफ़ी अरसा नाम रेख्ता भी रहा है गालिब के दौर में। रेख्ता तामीरात की इस्तिलाह है जिसके मानी पुख्ता और पक्की तामीर के लिए गए हैं। मुंशी दरगाह प्रसाद नादिर ने खजीनतुल उलूम किताब में, और फजल हक खैराबादी ने रिसाला तहकीकुल फतवा में जो है उन्होंने उस ज़बान को रेख्ता हिंदी और रेख्ता उर्दू का नाम दिया। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद आब हयात में लिखते हैं कि इस ज़बान को रेख्ता भी कहते हैं क्योंकि मुख्तलिफ ज़बानों ने इसे रेख्ता किया है। जैसे दीवार को ईंट, मिट्टी, चूना और सफ़ेदी वगैरह से रेख्ता करते हैं, उसको मतलब पक्का और मजबूत करते हैं, या ये कि रेख्ता के मानी है गिरी पड़ी चीज़। क्योंकि इसमें लफ्ज़ अल्फाज परेशान है, जिसमें अल्फाज परेशान जमा है, इसलिए इसे रेख्ता कहते हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ये आब हयात में उर्दू के बारे में कहा है। 18वीं सदी में जो है इस ज़बान के लिए रेख्ता का लफ्ज़ इस्तेमाल होता था। खुद मीर कहते हैं, गुफ्तगू रेख्ते में हमसे ना कर, ये हमारी ज़बान है प्यारे। ठीक है, रेख्ता का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ है, और रेख्ता के साथ साथ इस ज़बान के लिए हिंदवी का लफ्ज़ भी 18वीं सदी के आखिर तक रहा। शुमाली हिंद में रेख्ता का लफ्ज़ इस्तेमाल होता था। बाज़ शायरों ने इसे हिंदवी का लफ्ज़ भी आगे मुसफ़ी कहते हैं, शेख गुलाम हमदानी मुसफ़ी, ठीक है, इनका बुरा नाम था। मुसफ़ी कहते हैं, मुसफ़ी फ़ारसी को ताक पे रख, अब है इशार हिंदवी का राज। वो कहते हैं फ़ारसी को भाई अब साइड पे रखो और अब हिंदवी का राज है, मतलब उर्दू का राज है। पहले आपने भी पढ़ा है कि उर्दू का पहले नाम जो है हिंदवी था। 19वीं सदी तक आते आते रेख्ता का लफ्ज़ मतरूक हो गया, मतलब तर्क हो गया, और उर्दू का लफ्ज़ इस्तेमाल होने लगा। 19वीं सदी के आते आते 18वीं सदी तक जो है ये लफ्ज़ रेख्ता इस्तेमाल होता है। 19वीं सदी के शुरू में ये लफ्ज़ जो है मतरूक हो गया और उर्दू का लफ्ज़ इस्तेमाल होने लगा। और इसके बाद 19वीं सदी में उर्दू और हिंदी दोनों लफ्ज़ मुरवज रहे, मतलब उर्दू भी इस्तेमाल होता था उर्दू ज़बान के लिए, और हिंदी लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता था, मतलब हिंदी भी इसको कहते रहे। हत्ता कि 20वीं सदी के अवाइल तक भी लफ्ज़ उर्दू को हिंदी के मायनों में इस्तेमाल किया गया। हिंदी का लफ्ज़ ज़्यादा नुमाया था। जहाँ तक ज़बान की हैसियत से लफ्ज़ उर्दू के इस्तेमाल का ताल्लुक़ है, तो इसका पहली मरतबा शम्सुल अमान फारूकी के तवज्जे के मुताबिक 1870 के लगभग हुआ है। उर्दू ज़बान रेख्ता, हिंदी, हिंदवी, दहलवी, गोजरी, दक्कन में दक्कनी, गोजरा में गोजरी, दिल्ली में दहलवी, हिंदवी और उर्दू मोल्ला, फिर इसका नाम उर्दू मोल्ला भी रखा गया। ठीक है, उर्दू मोल्ला वगैरह कई नामों से मुख्तलिफ जो है अदवार में मुख्तलिफ दौर में राइज रही। हालांकि ये वही ज़बान थी जो हिंदुस्तान में लिंगू अफ्रीका की हैसियत इख्तियार कर चुकी थी और सिलसिला वक्त में अवामी सतह से उठकर अदबी सतह पर जो है विराजमान हो गई थी। लास्ट कोटेशन देखें
कि उसमें डॉक्टर अनवर सुदेद लिखते हैं कि उर्दू का कदीम तरीन जो नाम है हिंदवी था और उसका तसल्लुत पूरे हिंदुस्तान पर था। ठीक है, पूरे हिंदुस्तान में बरसगीर पाको हिंद, जब बरसगीर एक ही था, हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही था, उस वक्त इसका कदीम तरीन नाम हिंदवी था। ठीक है, इलाकाई हदों के हवाले से इस जबान को महदूद नामों से भी पुकारा गया। इस जबान का पौधा अगर से एक ही था, लेकिन पैवंदकारी ने इसकी शक्ल और सूरत में नुमाया तब्दीली पैदा कर दी। ठीक है, रेखता उस जबान की तकाई सूरत थी, लेकिन इस लफ्ज का सिक्का भी ज्यादा देर तक ना चल सका। चुनाचे पहले उर्दू मोल्ला राइज हुआ। उर्दू के साथ मोल्ला लफ्ज इस्तेमाल किया था, उसको कहा जाता था उर्दू मोल्ला। ठीक है, राइज हुआ, और फिर मुफरिद लफ्ज मतलब एक ही लफ्ज उर्दू इस जबान का मुस्तकिल नाम तय पा गया और अभी तक उर्दू ही कहते हैं। अब इसमें कोई तब्दीली नहीं आई इस नाम में। आज़ादी के बाद एक तबके ने इस जबान का नाम पाकिस्तानी तजवीज़ किया। ठीक है, क्योंकि ये पाकिस्तान की जो कौमी ज़बान है उर्दू है, हमारी कौमी ज़बान उर्दू है, आपको ये तो पता होगा, लेकिन इसमें निस्बती को कबूल नहीं किया गया और इस जलीलुल कदर ज़बान का नाम उर्दू ही मारूफ है और उर्दू ही रहेगा। अच्छा, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको लेसन की जो है अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह के उर्दू लेसन और उर्दू लेक्चर्स आपके लिए लाती रहती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।